જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુ મૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. मनुष्य का अर्थ का अहंकार है. मैं कर रहा हूँ. वह जान जाएगा कि वह एक सांस भी अधिक नहीं ले सकता है. जीवन तो कुछ सांसों की डोर है. एक एक सांस महत्वपूर्ण है. मनुष्य 10 सांसें सकारात्मक लेने के बाद एक सांस भी नकारात्मक ले तो फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से 10 सांस लेते समय चला था. ऐसा कर करके मनुष्य सारा जीवन समाप्त कर लेता है और जब देह त्याग करता है तो देह का अहंकार भी टूट जाता है और बाद में फिर पछताता है, मैंने अपना सारा जीवन अनावश्यक विचार करने में ही गंवा दिया और अब यह गलती नहीं करूँगा सोचकर फिर दूसरा जन्म लेता है और यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता ही नहीं. अहंकार वास्तव में शरीर के मल मूत्र के समान होता है. उसे संपूर्ण नष्ट नहीं किया जा सकता है पर नियंत्रित किया जा सकता है. अपने आप को जानने के बाद मनुष्य को अपनी हैसियत पता चलती है और हैसियत पता तब चलती है जब वह विशालता को ग्रहण करता है, यानी विशालता का अनुभव हुए बिना खुद का अस्तित्व पता ही नहीं चल सकता है. अहंकार से मुक्ति का मार्ग सद्गुरु का सानिध्य है, क्योंकि सद्गुरु सदैव इसके अहंकार पर ही चोट करेगा. अहंकारी व्यक्ति सद्गुरु को मान ही नहीं सकता है और न ही सद्गुरु के सानिध्य में रह सकता है, क्योंकि सद्गुरु और अहंकार दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते. क्योंकि सद्गुरु यानी आत्मा का अधिपति अपने अपने अंतर मन से किसी सामान्य से व्यक्ति को परमात्मा माना. यह जानते हुए माना कि वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा का माध्यम है. तो मानना तो आत्मा का भाव है. शरीर का भाव समाप्त हुए बिना आत्मा का भाव प्रकट ही नहीं हो सकता है. और अहंकार तो शरीर का भाव है और जब तक मनुष्य के शरीर का भाव है तब तक आत्मा का भाव प्रकट नहीं हो सकता है. इसीलिए अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी को अपने से श्रेष्ठ मान ही नहीं सकता है. किसी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन है. इसीलिए अहंकारी व्यक्ति भगवान की शक्तियों को भी नहीं मानते हैं. वे किसी को भी अपने से अधिक नहीं मानते हैं. मनुष्य अपने अहंकार को संपूर्ण समाप्त नहीं कर सकता है. अहंकार मनुष्य में छोटे से रूप में रहता ही है और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ ही जाता है. मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है कहना भी एक प्रकार का अहंकार ही है. मनुष्य अपने अस्तित्व को जानकर ही अहंकार पर नियंत्रण रख सकता है और मनुष्य को सद्गुरु के सानिध्य में ही अपने अस्तित्व का पता चलता है और फिर मनुष्य का अहंकार स्वयं ही धीरे धीरे कम होने लगता है. गुरुलोक में गुरु की शक्तियाँ विद्यमान होती है और वे सदैव तैयार रहती है. कौन से साधक का शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है. साधक उन शक्तियों को लेने में जितना आतुर नहीं होता है, उससे अधिक वे शक्तियाँ देने के लिए आतुर होती है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साधक का ग्रहण करने का स्वभाव हो
या न हो, शक्तियों का स्वभाव सदैव देते रहता होता है। यह उनका स्वभाव है कि वे सदैव देने के लिए आतुर होती है। मनुष्य अपना अधिकतर समय सोने में, विचार करने में, व्यर्थ की बातें करने में, इधर से उधर जाने में, व्यर्थ के कार्य करने में, दूसरों का बुरा सोचने में खर्च कर देता है। मनुष्य अपने आप को जानने में बहुत कम समय खर्च करता है। सारा जीवन दूसरों को जानने में ही खर्च कर देता है, पर अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता है। अपने आप को जानना बड़ा कठिन होता है। एक लंबी ध्यान साधना के बाद ही वह संभव होता है। गुरुलोक में गुरु शक्तियाँ आकर बैठी है और राह देख रही है कि कौन सा ऐसा शरीर है जो धरती पर रहकर भी ध्यान की साधना से गुरुलोक तक पहुँच सके। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, गुरु शक्तियाँ उसे माध्यम बना लेगी और उस व्यक्ति के माध्यम से इस धरती पर अवतरित होगी। फिर ऐसा माध्यम बन जाने के कारण शरीर से सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाएगा, क्योंकि वह शरीर शक्तियों का माध्यम बन पाया। माध्यम बनना 800 सालों की लंबी साधना के बाद संभव होता है। ये बस बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन काल में इस गुरुलोक में तब पहुँचा हूँ जब जीने के लिए मेरा जीवन ही बाकी नहीं रह गया। यानी यह ज्ञान में चाहकर भी किसी को बांट नहीं सकता हूँ। यह दोनों कार्य करना एक जीवन में असंभव है। जीवन बहुत छोटा है और साधना बहुत बड़ी है। अपने जीवन काल में मैंने आत्मज्ञान संपादन का कार्य किया है। अब तुम्हारे जीवन में बांटने का कार्य करो, तभी यह संभव हो सकता है। मनुष्य कुछ भी नया निर्माण नहीं कर सकता है जिससे स्वयं को जाना चाहिए। इसीलिए स्वयं को जानने के लिए हम दूसरे को मानना ही होगा, और मानना आत्मा का शुद्ध भाव होता है। गुरुदेव क्या कह रहे थे वह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो उनकी हालत के कारण चिंतित था। वे मस्त थे, वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे। वे शरीर में थे पर शरीर के मोह को छोड़ चुके थे। शरीर में इतनी तकलीफ़ें थी, फिर भी वे किसी शांत गहरे सागर में समान लगते थे जो अपने भीतर सारे रहस्य को समाये हो। जब गुरुदेव का बोलना समाप्त हुआ, मैंने उनसे आराम करने की प्रार्थना की और उन्हें लेटा दिया और पैर दबाते हुए उनके चरणों के पास बैठा रहा, और वह मेरी आँख कब लग गई यह पता भी न चला। काफ़ी दिनों से रात के समय में गुरुदेव की सैया के पास ही बैठा रहता था और वही सो जाता था। एक पल के लिए भी मैं गुरुदेव को मेरी नज़र से दूर नहीं रखता था। मुझे उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी। गुरुदेव की सैया भी पत्तों और घास से बनी हुई थी। वे बड़े आराम से उस पर लेटते थे। उनकी कुटीर में अधिक सामान नहीं था, कोई बर्तन नहीं था,
पानी पीने के लिए बांस के टुकड़े का गिलास जैसा इस्तेमाल होता था। थाली के लिए केले के पत्ते इस्तेमाल होते थे। आजकल वे चलने फिरने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। कुटीर के बाहर भी उन्हें हाथ पकड़कर लाना पड़ता था। एक दिन सुबह वे बाहर बैठे हुए थे और अचानक कुछ याद करके बोल पड़े, मेरे देह त्याग करने के बाद तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें ध्यान साधना करने के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी तो मेरी सेवा में ही तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है। तुम अब तक ध्यान साधना करना जब तक तुम्हारे यहाँ से निकालने जैसी स्थिति न बन जाए। समय आने पर वह स्थिति बनेगी, उसका इंतज़ार करना, पर यहाँ से स्वयं जाने का प्रयास मत करना। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। मैं सदैव यहीं रहूँगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। यह तुम्हारा आखिरी जन्म है और इसी जन्म में उस जिम्मेदारी को तुम्हें पूर्ण करना होगा। अब मेरे बाबा, प्रकृति का नियम होता है, जो बोया है उसे काटना ही पड़ता है। तुमने लाखों लोगों को आश्वासन दिया है, उस अंतिम जन्म में उसे पूर्ण करना ही होगा। इस जन्म के पूर्ण न कर सके तो उसके लिए फिर अटक जाओगे, फिर दूसरा जन्म लेना होगा। क्यों अगले जन्म के लिए भटकते हो? इसी जन्म में अपने आश्वासनों से मुक्ति हो जाओ। आत्मज्ञान देने का अपना आश्वासन पूर्ण करो, फिर उनकी वे जाने उन्हें कब तक यहाँ रहना है। तुम तो अपना कार्य करो, समाज में जाओ और समाज को आत्मधर्म का ज्ञान दो। गुरुदेव, समाज में इतने सारे धर्म हैं और इतने पुराने धर्म हैं, लोग उन्हें सालों से मानते आ रहे हैं। कौन से लोग उन धर्मों को छोड़कर इस आध्यात्म धर्म की बात को सुनेंगे और कौन से लोग इस आध्यात्म धर्म को मानेंगे? मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। समाज में इतनी धार्मिकता है, कोई इस नए धर्म को क्यों मानेगा? मैं समाज में गया तो भी सुनेगा कौन? और गुरुदेव, मैं मूर्ख दुर्बल हूँ, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है, तेरा बुध ग्रह कमज़ोर है, तू ऐसा मूर्ख दुर्बल ही रहेगा। जब मुझे साधारण बातचीत भी करनी नहीं आती है तो मैं लोगों को क्या समझ पाऊँगा? गुरुदेव ने शून्य की ओर देखते हुए कहा, ये सब ग्रह नक्षत्र की बातें तो शरीर के स्तर की कह रहा है। जिसे गुरुक्षेत्र मिल गया उस पर ग्रह नक्षत्र का भाव नहीं पड़ता है। अरे बाबा, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी ही होता है, एक बड़ा जन सामूहिकता का सागर होता है। एक सागर में तू समाहित हो गया है तो तेरा अलग अस्तित्व ही नहीं है। फिर तुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कैसे? बुरा प्रभाव पड़ने के लिए अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। तेरा तो कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है और तू तो जो बातें कर रहा है वे तेरे शरीर से संबंधित है और मैं जो बातें कर रहा हूँ वे तेरी आत्मा से संबंधित है। तेरा शरीर मूर्ख दुर्बल हो सकता है, तेरा शरीर
कमज़ोर हो सकता है, तेरा शरीर बीमार हो सकता है, तेरा शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर तेरी आत्मा मूर्ख दुर्बल नहीं हो सकती। तेरी आत्मा कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तेरी आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती है। तेरी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह इन सब प्रभावों से मुक्त है। तेरी आत्मा बड़ी शक्तिशाली है। तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों का प्रवास ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से ही किया है। आत्मधर्म जागृत हुए बिना ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है। और अपने अनेक जन्मों के प्रवास में तेरी आत्मा सदैव देने का ही कार्य किया और इसी कारण लाखों आत्माओं को आश्वासन दिया। अब मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी और जब मुझे उसका मार्ग मिलेगा तब वह मार्ग मैं तुम्हें आवश्यक बताऊंगा। यह आश्वासन लाखों आत्माओं को दिया है। तुम तो उन आश्वासनों से बंधे हो, इसीलिए समाज में आपसे वापस जाओ और अपने आश्वासनों को पूर्ण करो। तुम्हारा कार्य केवल मार्ग दिखाना है। तुम्हारा आश्वासन तुम पूर्ण करो। जय बाबा स्वामी।